हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो म्यूज़िक एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन को हम देखेंगे। बिना देरी किए हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है? तो दो। किस तार की लंबाई कम करने से तारता घटेगी, बढ़ेगी? दो श्रुतियों का निम्न में कौन सा स्वर है? गंधार। संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि निश्चित की गई है? तो कम से कम 40। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? नारद ने। जिस तान में स्वरों का सीधा प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सपाट तान। धमार गायन के साथ कौन सी ताल प्रयुक्त होती है? तो धमार ताल। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं? तो 7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं। महर्षि भरत के अनुसार औड़व एवं साड़व स्वर सप्तक क्या कहलाता है? तान। प्राचीन समय में काकली निषाद किस श्रुति पर स्थापित था? दूसरी श्रुति पर। 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे? सामिक। प्राचीन प्रबंधों के कितने अंग माने गए थे? 6। मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई? 14। ध्रुपद के साथ किस तालबद्ध का प्रयोग होता है? पखावज का। पंडित भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है? किराना। अन्नपूर्णा देवी के पिता कौन थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा देवी सुरबहार और सितार दोनों बजाती थीं। पंडित बीडी पुलुस्कर के घराने का नाम है ग्वालियर। पंडित सारंगदेव ने कुल कितने राग माने हैं? 264। प्रबंध में नायक के गुणों का वर्णन क्या कहलाता है? पद। प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? निबद्ध गान का। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के गुरु का नाम बताएं। अन्नपूर्णा देवी। चित्रवीणा का स्वरूप आधुनिक किस वाद्य के जैसा माना गया है? सरोद। 72 मेलों को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। कुआड़ी लय को किस नाम से जाना जाता है? सवाई। निम्न में से तबला वादक को पहचाने। तो कंठे महाराज प्रसिद्ध तबला वादक के रूप में जाने जाते हैं। उदय सिंह किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? पखावज। तबले के मुख्य कितने वर्ण माने गए हैं? 10। निम्न में से 15 मात्रा का ताल कौन है? गजझंपा। संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखी है? कलीनाथ ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए बिस्मिल्लाह, ये मिस्टेक है क्वेश्चन पेपर की। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब निम्न में से कौन सा वाद्य बजाते थे? तो शहनाई। निम्न में से भैरवी थाट का राग कौन सा है? मालकौंस। काफी थाट के राग को पहचाने। तो वृंदावनी शारंग है। उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिण संगीत में क्या कहते हैं? प्रति मध्यम। दक्षिण ताल पद्धति में चतस्र जाति में लघु की कितनी मात्रा होती है? 4। ये नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि 4 मात्रा होती है। राग देशकार में कौन से स्वर वर्जित हैं? म और नी वर्जित हैं। ताल के कितने प्राण कहे गए हैं? 10। निम्न में कौन सा राग प्रातः काल का नहीं है? बागेश्वरी। राग मुल्तानी का गायन समय क्या है? संधि काल। दक्षिण ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो एस आकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। मणिपुरी नृत्य परंपरा में कितने प्रकार होते हैं? 2। भारतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है? तो आला रिपु से। कौन सा राग संपूर्ण संपूर्ण जाति का है? यमन राग संपूर्ण संपूर्ण जाति का है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं? जयदेव। पंडित अहोबल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? संगीत परिजात की। बिरजू महाराज संगीत के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? नृत्य से। गणेश ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 21। ग्रांड स्टाफ में कितनी रेखाएं होती हैं? 11। कोलट्टम नृत्य लोक नृत्य किस प्रदेश का है? आंध्र प्रदेश का। रविंद्र संगीत की गीत रीति किस पर निर्भर करती है? शब्दोच्चारण पे। रुद्र ताल का संबंध किस रस से जोड़ा गया है? तो वीर रस से। तो दोस्तों आज 50 ही देखते हैं और नेक्स्ट टाइम और भी क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।